सेकेंड पीयूसी हिंदी टेक्स्ट बुक आधुनिक कविता चैप्टर 1 अधिकार। आधुनिक कविता के क्वेश्चन आंसर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मुस्कुराते फूल को क्या आना चाहिए? उत्तर, मुस्कुराते फूलों को मुरझाना भी आना चाहिए। प्रश्न 2, मेघ में किस चीज की चाह होनी चाहिए? उत्तर, मेघ में घुल जाने की चाह होनी चाहिए। प्रश्न 3, आंखों की सुंदरता किससे बढ़ती है? उत्तर, आंखों की सुंदरता आंसू रूपी मोतियों से बढ़ती है। प्रश्न 4, प्राणों की सार्थकता किसमें है? उत्तर, प्राणों की सार्थकता उसी में है जिनमें बेसुध पीड़ा होती। प्रश्न 5, कवित्री को किसकी चाह नहीं है? उत्तर, कवित्रियों को अमरों की लोक की चाह नहीं है। प्रश्न 6, कवित्रियों किस अधिकार की बात कर रही हैं? उत्तर, कवित्री मिटने की अधिकार बात कर रही हैं। प्रश्न 7, परमात्मा की करुणा से कवित्रियों को क्या मिला? उत्तर, परमात्मा की करुणा से कवित्रियों को मिटने का अधिकार मिला। अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न 1, तारों के दीप को क्या भाना चाहिए? उत्तर, तारों को दीप को बुझ जाना भाना चाहिए। प्रश्न 2, ऋतुराज को कौन सी राह देखनी चाहिए? उत्तर, ऋतुराज को जाने की राह देखनी चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, फूल एवं तारों के विषय में कवित्री महादेवी वर्मा क्या कहती हैं? उत्तर, फूल और तारों को बिंब के रूप में प्रयोग करते हुए कवित्रियों ने इनके माध्यम से जीवन की निष्फलता एवं अस्थिरता पर प्रकाश डाला है। फूल जो खिलकर सबको प्रसन्नचित्त करता है, उसे एक दिन मुरझाना भी पड़ता है। जिन फूलों को मुरझाना नहीं आता, उन्हें मुस्कुराने का भी यह भी हक नहीं है। तारे जो विस्तीर्ण आकाश में टिमटिम पाकर रात में अपना प्रकाश फैलाते हैं, रात ढलते ही छिप जाना पड़ता है। ऐसे तारे दीपक नहीं बन सकते जो बुझना न जानते हो। जो मनुष्य दुखी नहीं सह सकता, उसे सुख की चाह नहीं रखना चाहिए। सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं, उनसे मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। प्रश्न 2, बादल एवं वसंत ऋतु से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, बादलों से तथा वसंत ऋतु से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम स्वर्ग में नीलम की तरह रहने वाले बादल न बने, बल्कि जिस प्रकार बादल उमड़ घुमड़ कर इस तृप्त द्वारा को शीतलता प्रदान करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों की पीड़ा में शामिल होना चाहिए। ऋतुराज वसंत से यह प्रेरणा मिलती है कि वह जिस प्रकार बार बार नीत नितुन बनकर आता है, वैसे हमें भी जीवन में भी नित नए प्रयोग करते रहना चाहिए। प्रश्न 3, जीवन की सार्थकता किसमें है?
उत्तर, महादेवी वर्मा कहती हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों का सामना महत्व है। ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। जिस तरह मेघ की सार्थकता पिघल कर बरसने में, जग को आनंद देने में है, उसी तरह जीवन की सार्थकता परिस्थितियों का सामना करने में है, न किसी उनसे पलायन करने में। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह जीवन को उसकी परिपूर्णता में स्वीकार करे। प्रश्न 4, कवित्री अमरों के लोगों को क्यों ठुकरा देती हैं? उत्तर, कवित्री महादेवी वर्मा जी का यह विश्वास है कि वेदना एवं करुणा उन्हें आनंद की चरमावस्था तक ले जा सकती हैं। उन्होंने वेदना का स्वागत किया और उनके अनुसार जिस लोक में दुख नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोगों को लेकर क्या होगा? जब तक मनुष्य दुख न भोगे, अंधकार का अनुभव न करे, तब तक उसे सुख एवं प्रकाश के मूल्यों का अभाव नहीं होगा। जीवन नित्य गतिशील, अंत इसमें उत्पन्न होने वाले संदर्भों को रोका नहीं जा सकता। जीवन की महत्ता परिस्थितियों का सामना करने में है, उनसे भागने में नहीं। कवित्री अमरों को लोगों को ठुकराकर अपने मिटने के अधिकार को बचाए रखना चाहते हैं। प्रश्न 5, अधिकार कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक तत्वों के बारे में लिखिए। उत्तर, महादेवी वर्मा छायावादी कवित्रियों थी। प्रकृति वर्णन छायावादी का प्रमुख अंग है। अधिकार कविता में भी कवित्रियों ने भी कई प्राकृतिक तत्वों के द्वारा हमें संदेश दिया है। फूल, तारे, मेघ, वसंत ऋतु आदि प्राकृतिक तत्वों के द्वारा दुख एवं वेदना का अनुभव कराया है। नीले मेघों को धुलना चाहिए और वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आना स्वाभाविक है। उसी तरह मानव जीवन में सुख दुख सामान्य है। दुख वेदना यातना की अनुभूति कर धैर्य से सामना करना चाहिए। अतिरिक्त प्रश्न 1, अधिकार कविता के द्वारा कवित्रियों ने क्या संदेश दिया है? उत्तर, महादेवी वर्मा ने वेदना का स्वागत करते हुए कहा है कि जिस लोकों में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा? जीवन की सार्थकता परिस्थितियों में से हटकर मुकाबला करने में है। फूल, तारे, बादल, वसंत आदि प्रकृति से अनेक बिंबों का प्रयोग करके कवित्रियों ने जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। कवित्रियों को वेदना का वह रूप प्रिय है जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समस्त संसार से बांध देता है। जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व तथा संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। संदर्भ 1, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के अधिकार नामक आधुनिक कविता से लिया गया है, जिसके परिचित महादेवी वर्मा है। संदर्भ, यहाँ महादेवी वर्मा अपने अज्ञात
प्रियतम से कहती हैं कि जिसमें न तो विरह वेदना और न किसी का दुख है, वे देव है, ये लोक मुझे नहीं चाहिए। मैं तो इस लोक में अपने वेदना नामक जीवन से ही सुखी हूँ। स्पष्टीकरण। महादेव वर्मा इन पंक्तियों में कहते हैं कि जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोगों को लेकर क्या होगा? जो खुद अपने लिए जीता है, उसका जीना भी यह क्या, जो परिस्थितियों का डटकर सामना करता है, वही असली जीना जीता है, जिसमें आगे नहीं, जिसने जलना नहीं जाना। इसका जीना भी क्या, वह तो खुशी से मर पिटना भी नहीं जानता। जो दुख का सामना करना जानता है, मर मिटना जानता है, वही मुस्कुराना भी जानता है। संदर्भ 2। क्या अमरों का लोक मिलेगा? तेरी करुणा का उपहार रहने दो ए देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के अधिकार नामक आधुनिक कविता से लिया गया है, जिसकी परिचित महादेवी वर्मा है। भाव स्पष्टीकरण। आधुनिक मेरा कहलाने वाली महादेवी वर्मा जी वेदना, अवसाद, करुणा, दुख, यातना, पीड़ा को मानव जीवन के अविभाज्य अंग मानते हैं। वे इन अनुभवों को स्वर्ग सुख को भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं। स्वर्गलोक में सुख ही सुख है, दुख का नाम ही सुना ही नहीं देता। दुख, अवसाद है, पीड़ा आदि ये सब मानव की अमूल्य निधियां हैं। तुम्हारे ऐसे स्वर्ग लोक में आकर मैं क्या करूं? मुझे तो मानव लोक ही मधुर लगता है। वे भगवान मधुर पीड़ा से मर मिटने का अधिकार मेरे लिए ही छोड़ दो। संदर्भ 3। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता बुझ जाना। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के अधिकार नामक आधुनिक कविता से लिया गया है, जिसकी रचित महादेवी वर्मा है। संदर्भ। महादेवी जी के इस सरस गीत में वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। वे अपने अज्ञात प्रियतम की विरह की पीड़ा पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती है। वे स्वर्ग सुख संपन्न लोक की कामना नहीं करती, वे सांसारिक जीवन में ही रहने की कामना करती हैं। व्याख्या। महादेवी वर्मा अपने प्रियतम को संबोधित करती हुई कहती हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे लोक स्वर्ग में फूलों सदैव खिले रहते हैं। उन्होंने कभी मुरझाना नहीं सीखा, किंतु मैं तो वे फूल चाहती हूँ जिन्होंने मुरझाना भी सीखा है। पीड़ा का अपमान आनंद आपके स्वर्ग लोक में तारों के दीप हैं जिनको बुझ जाना कभी अच्छा नहीं लगता, अर्थात वे सदैव जलते रहते हैं। यदि तुम मुझे अपना लोक प्रदान करो तो मुझे ये दीपक नहीं चाहिए। मुझे तो संघर्षशील मिट्टी के दीपक के अच्छे लगते हैं, जो दुख और सुख से युक्त इस संसार को प्रकाशित करते हैं। मुझे तो दुखों का साथी अच्छा लगता है। अतिरिक्त प्रश्न। संदर्भ। वे सुने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। उत्तर। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक
साहित्य गौरव के अधिकार नामक आधुनिक कविता के लिए गया है, जिसकी रचित महादेव वर्मा है। संदर्भ: उपरोक्त पद्यांश में कवित्री अपने अज्ञात प्रियतम की विरह पीड़ा पर अधिकार बनाए रखना चाहती हैं। वे सांसारिक जीवन में ही रहने की कामना करती हैं। स्पष्टीकरण: महादेव वर्मा अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है आपको स्वर्ग लोक में कभी कोई वियोग में दुख में रोता नहीं है। उनके आंसुओं से रहित नेत्र बड़े ही सुने सुने से दिखते हैं। वे स्वर्ग से निवासियों से नेत्रों के कभी आंसू मोती बनकर नहीं झलकते। वहां के लोग वीर व्यवस्था से दुखी होकर सेज पर नहीं सोते, अर्थात उन्हें कभी विरस्त नहीं सताती। इस तरह की सेज जिस पर पीड़ा से व्यथित होकर लोग न होते, वो उसकी मेरी कोई कामना नहीं है। मुझे तो यह संसारिक सुख दुख ही अच्छे लगते हैं। अधिकार कविता के परिचय: बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एवं प्रमुख छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। माता के आदर्शमय चरित्र एवं अस्तिकता तथा नाना के ब्रजभाषा प्रेम से प्रभावित होकर आप बचपन से ही साहित्य की ओर उत्पन्नमुख हुई। आपकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयोग में ही घर पर ही संगीत और चित्रकला की शिक्षा में भी गई। प्रयोग विश्वविद्यालय एमए संस्कृत की उपरांत महिला विद्यापीठ प्रयोग में प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुई। गद्य और पद्य दोनों में निपुण महादेवी वर्मा को यहाँ पर भारतीय ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपकी साहित्य साधना फलक रूपी भारत सरकार ने पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया है। अधिकार कविता के भावार्थ: वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता वे बुझ जाना। कवित्री अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहते हैं, देव, मैंने सुना है कि तुम्हारे लोक में फूल सदैव ही मुस्काते हुए खिले रहते हैं, जिन्हें मुरझाना नहीं आता। तुम्हारे यह दीप रूपी तारा भी हमेशा जगमग रहते हैं और वे बुझते नहीं। महादेवी देवलोक की इस विशेषता को महत्वहीन बनाती और उनका कहना है कि फूलों की खूबसूरती खिलकर मुरझाने में और तारों की सुंदरता जगमगा पर बुझ जाने में ही जीवन का असली सौंदर्य तो सुख और दुख के साथ है। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको ये घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जान की राह। कवित्रियों को कहते हैं, देव, आपको लोक में नीलम के समान बादल हैं जो कभी खुलते नहीं। ऐसे बादल जिनमें खुलने की चाह, मिलकर बिखरने की चाह नहीं हो, वे कृत्रिम ज्ञात पड़ते हैं। बादलों का महत्व तो भूलकर बरसने में ही है। आपको यह तो हमेशा एक ही ऋतु रहती है कि वह पृथ्वी की तरह कभी बदलती नहीं। ऋतुओं का काम तो आना और जाना है, परिवर्तन में ही तो जीवन का आनंद है। वे सुने हैं से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वो प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती।
कवित्री कहते हैं कि देवलोक के लोग को भी कोई दुख दर्द नहीं है। वहाँ किसी की भी आंखों में आंसू मोती बनकर नहीं गिरते। सुख और दुख तो जीवन का अभिन्न अंग है। दुख और तभी तो सुख आनंद है लगता है। देवलोक सुखों से घबराता है, दुखों से घबराता है। सुना है कि देवलोकों में किसी को भी विरह वेदना नहीं होती। वहां अपने प्रियतम के प्रयोग में ही कोई तड़पता नहीं। प्रेम का महत्व कोई वियोग से बिछड़ने से ही मालूम होता है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। कवित्री कहती हैं कि देव तुम्हारे लोक में वेदना का अभाव है, अवसाद नहीं, दुख नहीं। ऐसे लोक का क्या महत्व है? जब तक मनुष्य दुख नहीं भोगे, अंधकार का अनुभव नहीं करे, तब तक उसे सुख और जीवन के आनंद का अनुभव नहीं है हो सकता। सुख और दुख तो जीवन का दूसरा नाम है। जीवन का महत्व प्रतिशील स्थितियों से हटकर आगे बढ़ने में ही। जिसने जलना नहीं जाना, मिटना नहीं सीखा, उसे जीवन कैसे कह सकते हैं? क्या अमरों का लोक मिलेगा? तेरा करुणा का उपहार रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। कवित्रियों को अंत में ईश्वर को संबोधित करती हुई कहती हैं कि देव, आप मुझे उपहार में अमर लोक देना चाहते हैं, दुख दर्द रहती खुशी देना चाहते हैं, मगर ए देव, मुझे तो यही गतिशील संसार पसंद है। ए भगवान, मधुर पीड़ा से मर मिटने का अधिकार दो, अर्थात मुझे इसी लोक में छोड़ दो। Thank you for watching and subscribe. Expert Career Academy. Admission open. Summer vacation class and regular classes. Class 10th Kannada medium. Class 10th English medium. 9th, 8th, 7th, 6th, 4th, 5th coaching available. The 4th, 5th class Navodaya Sainik Kittur coaching available in Expert Career Academy. Expert Career Academy. Some more information and address and inquiry, click for YouTube channel Expert Career Academy. दिए गए एंड स्क्रीन को, चारों एंड स्क्रीन जो पीयूसी फर्स्ट, पीयूसी सेकेंड और 8th 10th के हैं, आगे देख के क्लिक करिए, आगे देखिए। थैंक यू।